एक कंपनी में दो लोग काम कर रहे हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम। राम बहुत मेहनत करता है, राम ने भी कंपनी को ज्वाइन किया, जितने के प्रोडक्ट राम ने लिए कंपनी से उतने की प्रोडक्ट से शुरुआत की श्याम ने। और दोनों ने प्लान को समझा और दोनों ने अपने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन 6 महीने 1 साल के बाद राम जो काम कर रहा था उसकी ग्रोथ नहीं हुई, वो आज भी संघर्ष कर रहा था। लेकिन जो श्याम था उसकी ग्रोथ हो रही थी और वो एक अच्छी इनकम पे पहुंच गया था। और एक दिन वो दोनों साथ में बैठे तो राम ने बोला, यार मेहनत मैं भी करता हूं, मेहनत तू भी करता है, जिस कंपनी में तू है उसी कंपनी में मैं हूं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरे से ज्यादा टाइम फील्ड के अंदर रहता हूं और तेरे से ज्यादा लोगों को मैं प्लान भी दिखा चुका हूं और मैं जोड़ भी चुका हूं, लेकिन उसके बावजूद भी उतनी ग्रोथ नहीं आ पा रही है जितनी ग्रोथ तेरी आई है मजबूती के साथ। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। तो श्याम हंसता है और श्याम उसकी तरफ देखता है, कहता है, यार देख मेहनत तू मेरे से ज्यादा कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक जगह पे प्रॉब्लम है। राम कहता है, क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ। तो श्याम कहता है, तू पूरे पूरे दिन फील्ड में रहता है, लोगों को प्लान दिखाता है, लेकिन मैं तेरे से एक बात पूछना चाहता हूं, कंपनी के आज तक जितने भी इवेंट हुए हैं, जूम मीटिंग जैसे अब होती है, काउंसलिंग मीटिंग होती है, वीकली मीटिंग होती है, सेमिनार होते हैं, रिवार्ड अवार्ड फंक्शन होते हैं, कंपनी के रेजिडेंशियल प्रोग्राम होते हैं, मैं तेरे से पूछना चाहता हूं पिछले 1 साल में तूने कितने प्रोग्राम्स को अटेंड किया। राम ने एक ही जवाब दिया कि मैंने 1-2 प्रोग्राम को छोड़ के बाकी किसी प्रोग्राम को अटेंड नहीं किया, मैं तो टीम बनाने वाला। उसने कहा, बस यही छोटा सा फर्क है, तूने मुझसे ज्यादा मेहनत की फील्ड के अंदर, तूने मुझसे ज्यादा लोगों को जोड़ भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी तेरी ग्रोथ नहीं हुई। इसके विपरीत मैं क्या करता था, मैं हर हफ्ते अपनी टीम के अंदर एक वीकली मीटिंग करता था, हर महीने अपनी टीम की अपनी अपलाइन से काउंसलिंग करवाता था। मैं ये भी ध्यान रखता था कि जूम मीटिंग में मेरी टीम के कितने लोग आ रहे हैं, और 1 साल के अंदर कंपनी में जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, सेमिनार्स हुए हैं, उन सभी के अंदर मैं अवेलेबल रहा। अगर कोई बहुत इमरजेंसी नहीं हुई तो हर प्रोग्राम की तुम फोटो वीडियोज उठा के देख सकते हो, मैं वहां पे शामिल था। और मैं ही शामिल नहीं था, ये आदत मैंने अपने अंदर डाली और यही आदत मैंने अपने साथ जुड़े हुए लोगों में डाली, उनको भी समझाया। तो कंपनी के जितने भी इवेंट हैं, उन इवेंट्स में मैं भी अवेलेबल होता हूं और मेरे साथ जुड़े हुए मैक्सिमम लोग भी अवेलेबल होते हैं। और जब उस प्रोग्राम में वो जाते हैं, उनके माइंडसेट पे काम होता है, वो एक बड़ी पिक्चर देख पाते हैं, बड़े बड़े लीडर से मिल पाते हैं, मैनेजमेंट की बात को सुन पाते हैं। उनको ऐसा लगता है जब ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूं। और यही सफलता का एक राज है। तो दोस्तों, आप इस बिजनेस में कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप इस बिजनेस को कितना सीख रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि बगैर सीखे मेहनत करना, समझ लीजिए अपने समय को, अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, अपने पैसे को बर्बाद करने के बाद। और यही कमी कहीं ना कहीं आपकी टीमों के अंदर भी हो रही है। अब सीखना क्यों जरूरी है, मैं कुछ जल्दी जल्दी आपके बीच में 7 पॉइंट रखता हूं। इन 7 पॉइंट्स को आप नोट कीजिए, क्यों सीखना जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। सबसे पहली चीज, जब किसी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार या जूम मीटिंग में आप आते हैं तो आपको सही जानकारी मिलती है, एकदम प्रॉपर जानकारी मिलती है। आप जब भी जूम में आते होंगे, मेरे माध्यम से सही जानकारी मिलती होगी आपको। कभी हमने गलत एजुकेशन आपको नहीं दी। प्लान के बारे में सही जानकारी कई बार आपकी अपलाइन से नहीं मिलती होगी, आपको प्लान के बारे में सही जानकारी। कई बार किसी प्रोग्राम में गए, वहां कोई लीडर खड़ा है, वो कुछ भी बोल देता है कई बार, लेकिन आज तक मेरे माध्यम से आपको हमेशा सही जानकारी मिली होगी, चाहे वो प्रोडक्ट के बारे में हो, चाहे वो प्लान के बारे में हो, चाहे वो एथिक्स के बारे में हो, हमेशा सही जानकारी मिलती है। तो पहली चीज, सही जानकारी आपको मिलती है जब किसी प्रोग्राम के अंदर आप खुद जाते हो और अपनी टीम को लेकर जाते हो। और जब आपको सही जानकारी मिलती है तो आप दूसरों को सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। भाई, किसी व्यक्ति को अगर आपको प्लान दिखाना है या प्रोडक्ट की जानकारी देनी है, वो कब होगा, जब आपके पास सही जानकारी हो। और ऐसा नहीं कि हमारी फील्ड में
आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, एक कार के शोरूम में चले जाओ, एक आदमी पूरे महीने में एक कार नहीं बेच पाता, एक आदमी पूरे महीने के अंदर 20 कार बेच देता है। एक सेल्समैन 20 कार बेच देता है। रीजन, जिसने 20 कार बेची उसने अपनी स्किल्स के ऊपर काम किया, कुछ तो ऐसा उसके पास है। कार तो वही है, कार तो वही है। वो 20 कार क्यों बेच पाया? क्योंकि उसको वो सारी स्किल्स मालूम है कि कैसे कस्टमर को इस कार के बारे में सेटिस्फाई करना है। दूसरे के पास वो स्किल्स नहीं, और ये सारी स्किल्स सीखनी पड़ती। आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, आपका बातचीत करने का तरीका कैसा होना चाहिए, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी आपके पास है या नहीं है, और उसमें आपका विजन, आपका जोश, ये सब कुछ शामिल होता है। तो पहला पॉइंट, जब आप मीटिंग ट्रेनिंग में आते हैं तो आपको सही जानकारी मिलती है, और सही जानकारी जब आपके पास होगी तो आप दूसरों को सही तरीके से गाइड कर पाएंगे। आज भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सही तरीके से प्लान दिखाना नहीं आता है। प्लान तो दिखाते हैं लेकिन सही तरीके से प्लान दिखाना नहीं आता है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। ये ऐसे किसी व्यक्ति से हेल्प लेनी पड़ेगी जिसको प्लान दिखाना आता हो। कई लोगों को मैं देखता हूं अकेले भागे चले जा रहे हैं राम की तरह, जाते हैं, जोड़ते हैं, उसमें कुछ प्रेशर डालते हैं या कुछ प्रभाव डाल के ज्वाइनिंग निकाल लाते हैं, लेकिन वो आगे काम नहीं कर पा रहा। रीजन क्या है? वो आपकी बार बार वो बातें सुन के बोर हो जाता है और वो छोड़ देता है। दूसरा पॉइंट, जब आप लर्निंग एटीट्यूड में आते हैं, जब आपके पास सही जानकारी आ जाती है, तो सही जानकारी आने के बाद आपका विश्वास बढ़ता है। मेरे पास जब नेटवर्क बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज नहीं थी, प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, मैं किसी के पास भी जाता था वो मुझे नेगेटिव कर देते। वो कहते थे यार ऐसी कंपनियां बहुत देखिए भाग जाएंगी, मैं मान लेता था। अरे ये प्रोडक्ट तो थर्ड क्लास है, मैं मान लेता था। अरे जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो उसके हम प्रिंसिपल रह चुके हैं, मैं तो 6 कंपनी कर चुका हूं, मैं मान लेता था। घर के बर्तन बिक जाएंगे तुम्हारे अगर इन चक्करों में पड़ोगे, मैं मान लेता था। ये फालतू लोगों के काम है, मैं मान लेता था। ये खाली लोगों के काम है, मैं मान लेता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रॉपर जानकारी नहीं इंडस्ट्री। लेकिन जब मैंने इवेंट्स को अटेंड करना शुरू किया, अपनी अपलायंस के रेगुलर टच में मैंने रहना शुरू किया, तो मुझे प्रॉपर नॉलेज मिली। फिर वो मुझे नहीं समझाते थे, मैंने उनको समझाना शुरू किया। तो मेरा विश्वास, मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा, विश्वास कब बढ़ेगा? जब आपके पास सही जानकारी होगी। आपकी टीम का विश्वास कब बढ़ेगा? जब उनके पास सही जानकारी होगी। और सही जानकारी कब होगी? जब आप उनको रेगुलर मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर लेके आएंगे, तो वरना नहीं। तो विश्वास बढ़ेगा। और जब आप खुद समझदार बनेंगे, विश्वास से क्या होगा? आप समझदार बनते हैं, और जब आप समझदार होते हैं तो समझदारी वाली बात करते हैं तो लोग आपके ऊपर भरोसा करना शुरू करते हैं। आप में और उस डिस्ट्रीब्यूटर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है जो पैसा कमा रहा है और आप नहीं कमा पा रहे। एक ही फर्क है, उसका विश्वास बढ़ गया, उसके पास प्रॉपर नॉलेज है और वो समझदारी से बात करता है, सामने वाला उसकी बात पे भरोसा करता है और उसके साथ जुड़ता है। तीसरा पॉइंट, लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में आने से, सीखने से आप अपनी टीम को ट्रेन कर सकते हैं। थर्ड पार्टी जरूरी होती है टीम को ट्रेन करने के लिए। कई बार डायरेक्ट सेलिंग के अंदर यह भी बताया जाता है कि आप का अगर कोई खास रिश्तेदार दोस्त है ना, उसको खुद आप नहीं समझें, उस रिश्तेदार, उस दोस्त को समझाने के लिए आप थर्ड पार्टी अपनी अपलाइन का सहारा लें। क्योंकि कई बार हमारे लोग हमारी बात को नहीं समझते। तो जब आप लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में आते हैं और आपकी टीम आपसे जो और अनुभवी लोग हैं उनकी बातों को सुनते हैं, तो वो ट्रेन। और अगर आप लगातार मीटिंग में जा रहे हैं तो आप भी ट्रेन होंगे। और जब आपको प्रॉपर जानकारी मिल गई, आपका विश्वास बढ़ गया, आप ट्रेन हो गई, अब आपकी जानकारी से पूरी टीम में मजबूती आनी शुरू हो जाएगी। आप देखिए, जिस लीडर को सारी चीजें थोड़ी थोड़ी अच्छी तरीके से मालूम है या अच्छी तरीके से सारी चीजें मालूम है, उस व्यक्ति का बिजनेस बढ़ रहा है, वो टीम पे काम कर रहा है, कहीं ना कहीं से वो बिजनेस निकाल रहा है। यानी उसके अकेले दम पे बिजनेस नहीं आ रहा है, उसका हर महीने कुछ चेक बनता है। क्यों? क्योंकि वो खुद ट्रेन हो चुका है। एक ट्रेन आदमी ही तो किसी को ट्रेन कर पाएगा। तो लगातार जब मीटिंग सेमिनार में आएंगे तो आप भी ट्रेन होंगे, और जब आप ट्रेन होंगे तो वो जो ट्रेनिंग में आपको सिखाया गया है वो आप अपनी टीम में छोटी छोटी जगहों पे 5, 10, 20 लोगों को इकट्ठा करके, जरूरी है बड़े बड़े सेमिनार करने। मैं क्या करता था, मैं जब
प्रोग्राम में जाता था, मान लीजिए कोई 200 किलोमीटर दूर प्रोग्राम है, तो हमारी अपलाइन बोलती थी बहुत अच्छे लीडर आ रहे हैं अजय जी, वहां जाइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं वहां जाता था, अपनी टीम को बोलता था आप भी चलो। अब टीम बहाने लगाती है, टीम कहती है सर अभी पैसे नहीं है, हमें छुट्टी नहीं मिलेगी। कुछ लोग बोलते थे वो पहुंचते ही नहीं थे। तो बहुत बार मैं इससे परेशान हुआ, तो मैंने दूसरा रास्ता अपनाया जो आप नहीं अपना रहे शायद अभी। मैं अकेला पहुंचता था उस प्रोग्राम में, और वहां जो लीडर जो बातें बोलता था उसको मैं डायरी में नोट करता था। उस टाइम तो रिकॉर्डिंग सिस्टम ये सारा नहीं था, मोबाइल वगैरह, और घर पे आके उसको फाइनल अच्छी तरीके से डायरी में लिखता था। और फिर जहां जहां मेरी छोटी छोटी टीम मिलती थी, कहीं पे 10 लोगों को इकट्ठा किया, कहीं पे 5 लोगों को इकट्ठा किया, कहीं पे 15 लोगों को इकट्ठा किया, कहीं पे 20 लोगों को इकट्ठा किया। यानी 1 महीने जो सेमिनार में मैं सीख के आया एक दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर मैंने 5-5, 10-10, 20-20 लोगों से बात करके अपनी टीम में 100-200 लोगों को समझा दिया। इनडायरेक्ट वे में मैंने छोटे छोटे सेमिनार कर दिए। इसके गवाह हैं बीना शर्मा जी, अशोक शर्मा जी। इनके घर में जब मैं जयपुर में कई बार कुछ सीख के आता था, आते ही, ऐसा नहीं कि 4-5 दिन में समझाऊंगा, वहां से आते ही मैं इनको फोन करता था, आज शाम को अपने घर में टीम को इकट्ठा कर लीजिए। एक 8x8 का कमरा होता था इनका, और एक छोटी सी रसोई होती थी, उसमें एक बेड था और नीचे बैठने की जगह थी। वहां पे कुछ लोग नीचे बैठे हैं, कुछ लोग बेड पे बैठे हैं, और मैं वहां पे पहुंचता था अपना टाई वाई शर्ट वर्ट पहन के, और वहां पे जाके मैं वही पूरी ट्रेनिंग जो मैं सीख के आता था मैं वहां देता। सर हमारे और आपके हाथ में है ये सारी चीजें। करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और ना करना चाहें तो फिर कुछ नहीं। लोगों के साथ समस्या क्या है, नहीं मैं तो अच्छे होटल में ही सेमिनार करूंगा। भाई जिस क्षेत्र में आपकी मीटिंग चल रही है वहां चले जाओ ना, 10 लोगों को वो अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान दो ना। नॉलेज का फायदा कब है? नॉलेज का फायदा जब है जब आप दूसरे में ट्रांसफर कर पा रहे हैं। एक टीचर क्या करता है? एक टीचर का काम क्या है? एक टीचर का काम यही है कि जो उसको आता है वो लोगों, बच्चों को पढ़ाता है और बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं। सेम लीडर का काम। तो टीम को ट्रेन कर सकते हैं यदि आप ट्रेन हो जाएंगे, और आपकी जानकारी से पूरी टीम मजबूत बनेगी। इसलिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है।